Assalam Alaikum. This is me, Waqas Khan. You are watching my YouTube channel, BioScience Academy. I hope you will be fine. Dear viewer, today in this lecture, I am discussing about the cell, the types of cell. So, cell. The cell was discovered by the English scientist named Robert Hooke in 1665. Dear viewer, फर्स्ट टाइम में रॉबर्ट हॉक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 में. All cells are made up from the some major classes of organic molecule. सारे सेल जो है ना ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनी केमिकल मॉलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो वो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है. अब सेल जो है ना न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इससे बने हैं, जो कि ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं. सेल इज अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ सेल मेम्ब्रेन. सेल साइटोप्लाज्म का मास है दैट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जो इसकी बाहर सतह पे जो है ना जेली टाइप की मेम्ब्रेन होते हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. So this is animal cell structure picture. So there is a eukaryotic cell and these have a organelle, nucleus, nucleoli, smooth endoplasmic reticulum, Golgi prokaryotes, cytoplasm, lysosome, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, जितनी भी है ना इसमें इसके सारे ऑर्गेनेल्स हैं. So inshallah these all organelles will be discussed in the next lecture. So ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं ना इसकी सारी की अपनी अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन, और राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन बनाता है. Cell is usually microscopic in size. Cell are the smallest structure unit of living matter and compose on living things. ओके. अब इस तरह है कि सेल का स्ट्रक्चर जो है ना इसका साइज जो है ना बहुत छोटा है, वो नॉर्मली हम नहीं देख सकते. तो इसके लिए जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए करते हैं. ठीक है. और ये सारे जो है ना सेल जो है ना छोटे छोटे सेल ये लिविंग थिंग्स में जुड़े हुए हैं. ओके. मोस्ट सेल हैव वन or more nuclei and other organelles that carry out a variety of tasks. तो कई सेल इस तरह होते हैं कि एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होती है इसमें, और इस तरह ही ऑर्गेनेल भी मतलब मुख्तलिफ काम की सरअंजाम देते हैं. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ सेल. The average composition of living cell is water 70 to 90%, protein 10 to 15%, nucleic acid 5 to 7%, carbohydrates 3%, lipids is 2%, and iron is 1%. अब सेल का जो एवरेज लिया है इसमें वाटर 70 से लेकर 90 तक है, प्रोटीन 10 से लेकर 15 तक, न्यूक्लिक एसिड 5 से लेकर 7%, कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसमें 3% है, लिपिड 2%, आयरन 1% है. वाटर इज द मोस्ट abundant molecule in cell, accounting for 70 or more. Water is the most abundant molecule in a cell. अब सेल में जो है ना ज़्यादातर पानी की मिकदार होते हैं, accounting for 70% or more of total cell mass. सेल के अंदर जो है ना
70% या ऐसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। About scientists estimated cell contain 100 trillion of atom। अब सेल में जो है ना 100 ट्रिलियन ऑफ एटम होते हैं, जो इसका साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लिया है। ठीक है। So dear viewer, cell is the unit of structure and function of living organism. Because of all living being are formed of cell। अब ये जो है ना सेल का बेसिक डिफिनेशन है। अब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ना सेल से बना है। और जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं ना वो सेल की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग आर फॉर्म ऑफ अ सेल, क्योंकि जितने भी जानदार हैं ना वो सेल से बने हैं। विच गिव फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जो पहले ही मैंने बताया कि जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है, शक्ल बनाता है, प्रोसेस न्यूट्रिएंट एंड मेक इनटू यूजेबल एनर्जी, हमें ग़िज़ा देते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक्स हैं, उसके जो है ना स्पेशल सेल होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं। हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाला है रिलेटेड टू सेल। यूकैरियोटिक सेल कंपेयर टू अ फैक्ट्री work where a different worker machine and the people have a different job, all working together for achieving one goal. Efficiency is improved by division of labor. अब फॉर एग्जांपल एक कारखाना है, ठीक है, फैक्ट्री है, इसमें जो है ना डिफरेंट मशीनरी होती है। कुछ मशीन इस तरह होती है कि वो कचरा उठाने के काम करता है, कुछ मशीनें इस तरह होती है कि वो कचरा ले जाते हैं, कुछ मशीन इस तरह होते है कि वो हमें तैयार प्रोडक्ट देता है। ठीक है। तो इस फैक्ट्री में डिफरेंट मशीन होते हैं मुख्तलिफ काम के लिए, और हर एक मशीन के साथ एक लेबर होता है। उन कारखाने का एक मकसद होता है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एक कूल ड्रिंक्स फैक्ट्री है, उसका जो है ना ये मकसद होता है कि हमारे लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कूल ड्रिंक्स प्रोवाइड करे। इसी तरह ही सेल का ये फंक्शन है। सेम टू दिस फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री की तरह ही दिस सेल हैव अ डिफरेंट ऑर्गेनेल have their own specific role involving their specialized structure and chemistry। अब मैंने पहले जो पिक्चर के बारे में बताया कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें एटीपी देते हैं, एंड राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। जो टू टाइप्स की सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, ये तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है, सिंपल टॉपिक्स है। तो कोर्स काउंटिंग के मुताबिक हम आगे जाते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म whose cell lack of a nucleus and other organelles
Most prokaryotes are small single cell organisms that have simple structure. अब मोस्टली प्रोकैरियोट इस तरह होते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, कई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसका साइज जो है ना स्मॉल होता है रिलेटेड टू यूकैरियोटिक सेल और इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है. Prokaryotic cells are surrounded by a plasma membrane, but they have no internal membrane-bounded organelle within their cytoplasm. प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, लेकिन इसके इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती और कुछ ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होती इसके साइटोप्लाज्म में. Eukaryotes. While eukaryote cells have membrane bounded and organelle, अब यूकैरियोट्स के मेम्ब्रेन भी होते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल नहीं होते और ना ही इंटरनल मेम्ब्रेन होते. ठीक है. Any cell or organism that possesses a clearly defined nucleus. तो हर एक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में इसका जो न्यूक्लियस जो क्लियरली फॉर्म होता है. ठीक है. The eukaryotic cell has a nuclear membrane that surrounded the nucleus in which they will define chromosomes. एक सेल में जो है ना न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द जो है बाहर सतह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो इसमें वाज़ेह तौर पर क्रोमोसोम होते हैं containing the hereditary material are located. और इसमें हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए है, जीन है. ठीक है. सो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट्स सेल कंप्राइज बैक्टीरिया एंड आर्ची. प्रोकैरियोट सेल जो है ना बैक्टीरिया और आर्ची पर मुश्तमिल होते हैं. आर्ची आर आल्सो microorganism lacks cell nucleus, so therefore they are prokaryotes. Archaea were initially classified as a bacteria. जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो 1 अरब 80 करोड़ साल पहले पुरानी है. ठीक है. Eukaryote cells are found in plants, animal, fungi and parasites. अब यूकैरियोटिक सेल जो है ना ये प्लांट्स और एनिमल, फंजाई, पैरासाइट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. They typically have a diameter of 0.1 to 5 माइक्रोन. इसका डायमीटर जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल का 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक है. They range from 10 to 100 माइक्रोन in diameter. अब यूकैरियोटिक सेल जो है ना 10 से लेकर 100 माइक्रोन डायमीटर तक है. ठीक है. Their DNA is circular form. प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना DNA सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. Their DNA is linear form. यूकैरियोटिक सेल का जो है ना DNA linear फॉर्म में होते हैं. Their DNA is circular, can be defined, found in a region called the nucleus, which is stored in the cytoplasm. अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो DNA है ना ये तो सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट होते हैं जो फ्लोटेड है साइटोप्लाज्म में. यूकैरियोटिक DNA is contained with a membrane bounded nucleus और यूकैरियोट्स और ऑर्गेनिज्म containing. और यूकैरियोटिक सेल का DNA जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है.
ओके, दे आर यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट जो है ना ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक दे आर मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल इसमें जो है ना क्रोमोसोम इज डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक सेल में जो है ना क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम जो है ना वो न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर स्मॉल इन साइज, COTs. यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर लार्ज इन साइज, ATs. प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना सेल वॉल इज कंपोज ऑफ म्यूरिन, और यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज से बने हैं। So dear viewer, thanks for watching BioScience Academy. Take care.